बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम गज़ल नंबर 4 यूँ कहने को पैराए इजहार बहुत है, जिसकी शायरा ज़ारा निगाह हैं, जो जमात दहम का न्यू एडिशन है फेडरल बोर्ड वालों का। उसका गज़ल नंबर 4 के हम अगले 3 अशार की तशरीह करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहले 3 अशार की तशरीह की थी। अब इस वीडियो में हम शेर नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने पहले भी, जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ, कि अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना हो, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। जो भी आप पूछेंगे मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगी। तो चलें अब इसका शेर नंबर 4 पढ़ते हैं और इसकी तशरीह करते हैं। पहले थोड़ा सा हम दोबारा जो है वो शायरा जो हैं ज़ारा निगाह, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़ारा निगाह का शुमार उर्दू अदब की मुमताज़ और मुनफरिद आवाज़ों में होता है। वो एक हसास दिल, मुशाहिदा करने वाली आँख और फ़िक्री गहराई रखने वाली शायरा हैं। उनकी शायरी जज्बात, फ़िक्र और निस्वानी शऊर तजर्बात और ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों की तर्जमानी करती है। उनकी नज़्मों और गज़लों में निस्वानी जज्बात की एक नई ज़बान मिलती है, जो ना सिर्फ जज्बे की शिद्दत रखती है बल्कि ख़्याल की बुलंदी भी। तो ये था शायरा ज़ारा निगाह का शायरी का तारुफ़। अब देखते हैं शेर नंबर 4। जब हुस्ने तकल्लुम पे कड़ा वक्त पड़े तो, और कुछ भी ना बाकी हो तो तकरार बहुत है। हुस्ने तकल्लुम होते गुफ्तगू का हुस्न, बात करने की खूबसूरती। कड़ा वक्त, मुश्किल वक्त, कड़ा वक्त पड़ना, मुश्किल वक्त आ जाना या हालात सख्त हो जाना। तकरार होता है बार बार कहना, रेपिटिशन जो होता है दोहराना, बार बार किसी बात को दोहराना। तशरीह तलब शेर में शायरा बयान की खूबसूरती और गुफ्तगू की तासीर पर एक मुश्किल वक्त आने की सूरत हाल बयान कर रही हैं कि जब बोलने का सलीका, बातों की खूबसूरती और शाइस्तगी ख़त्म हो जाए या मुश्किल वक्त आ जाए, यानी जब आदमी अल्फाज या मौसर अंदाज़े बयान से महरूम हो जाए और जब दिल की बात कहने का कोई महज़्ज़ब या नया तरीका बाकी ना रहे, तो ऐसे हालात में तकरार यानी एक ही बात को बार बार दोहराना भी अपना एक अंदाज़े इज़हार बन जाती है। ये तकरार किसी कमज़ोरी की अलामत नहीं, बल्कि जज्बे की शिद्दत और सच्चाई का इजहार है। दिल की गहराई जब लफ्ज़ों में न समाए, तो वही चंद लफ्ज़ बार बार ज़ुबान पर आते हैं। जब कहने को कुछ नया ना हो, तो पुरानी बातों की तकरार भी एक तरह का तसलसल और याद दहानी का काम देती है। ये शेर इस कैफियत की तर्जमानी करता है कि इंसान मुसलसल आजमाइशों से गुजरता है और जब अल्फाज कमज़ोर पड़ जाएं, तो महज तकरार और घुटन बाकी रह जाती है। ये तकरार इस शिद्दत एहसास की अलामत है जो किसी और तरीके से ज़ाहिर नहीं हो सकती। बकौल शायर, या रब ना वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़ुबां और। ये जो शेर है, तशरीह तलब जो शेर है, ये इंसानी ताल्लुकात के ज़वाल को बयान करता है, जहाँ हुस्ने तकल्लुम जैसा नाजुक और ख़ूबसूरत पहलू दब जाता है और इसकी जगह बेफ़ायदा रंजिशें ले लेती हैं। ज़ारा निगाह का ये अंदाज़ औरत के अंदरूनी जज्बात, तन्हाई और रिश्तों की नज़ाकत की अक्कासी करता है, जो इनकी शायरी की गहराई को ज़ाहिर करता है। ये था शेर नंबर 4। अब देखते हैं शेर नंबर 5। खुद आईना गर आईना छोड़े तो नज़र आए, दहका हुआ हर शोले रुखसार बहुत है। आईना क्या होता है? अक्स देखने का आला, जो आप मिरर जो होता है। आईना गर, आईना बनाने वाला, यहाँ इससे मुराद हकीकत दिखाने वाला। आईना छोड़े यानी आईने को तर्क कर दे, यानी उसको ना दिखे। नज़र आना, दिखाई देना या जाहिर होना। दहकता हुआ, चमकता हुआ, यानी बहुत ज़्यादा गर्म या रोशन, जो आग की तरह जल रहा हो, यानी जैसे जब कोयला दहक रहा होता है, बहुत ज़्यादा सुर्ख होता है, तो वो दहका हुआ होता है। शोले रुखसार, रुखसार कहते हैं गाल को, चेहरे के जो गाल होते हैं, तो शोले रुखसार यानी आग की तरह दहकता हुआ चेहरा, खूबसूरत और पुरजोश चेहरा। इस शेर में शायरा एक गहरे इस्तारे के ज़रिए अहम बात बयान कर रही हैं। वो कहती हैं कि अगर ख़ुद आईना बनाने वाला, यानी वो शख्स जो हकीकत को वाज़े करता है या सच्चाई को सामने लाता है, आईना बनाना छोड़ दे या सच्चाई को छुपाने लगे, तो फिर क्या नज़र आएगा? इसके जवाब में वो कहती हैं कि इस सूरत में तो हर चमकता हुआ रुखसार एक दहकते हुए शोले की तरह नज़र आएगा,
यहाँ रुखसार ज़ाहिरी खूबसूरती या वक्ती कशिश की अलामत है और दहका हुआ शोला इसके अंदर छुपी हुई तपिश, हसद या किसी मनफी जज्बे की तरफ इशारा करता है। शायरा का मतलब है कि जब सच्चाई और हकीकत को छुपा लिया जाए तो ज़ाहिरी खूबसूरती और चमक दमक के पीछे छुपे हुए मनफी जज्बात और बुराइयां बहुत वाज़े और शदीद नज़र आने लगती हैं। जब कोई सच्चाई को बयान करने वाला ही ना रहे तो ज़ाहिरी फ़रेब और बातनी बुराई अपने पूरे जोबन पर दिखाई देती है। मजमूई तौर पर इस शेर में सच्चाई और हकीकत के इजहार की अहमियत को उजागर किया गया है। अगर सच्चाई को छुपाया जाए तो ज़ाहिरी दिलकशी के पर्दे में छुपे हुए बुरे जज्बात और मनफी पहलू बहुत नुमायाँ हो जाते हैं। बकौल शायर, फ़रेब चश्म तमाशा है अक्स की दुनिया, हकीकतों का जहां आईने से बाहिर है। ये थी शेर नंबर 5 की तशरीह और हवाले शेर। अब देखते हैं शेर नंबर 6। मुनसिफ के लिए इज़्ने समात पे हैं पहरे और अदल की जंजीर में झंकार बहुत है। मुनसिफ कौन होते हैं? इंसाफ करने वाला, काजी, जज। इज़्ने समात सुनने की इजाज़त, पहरे रुकावटें, पाबंदियाँ, अदल इंसाफ, जंजीर होता है बेड़ी पाबंद करने वाली चीज़। अदल की जंजीर यानी जो बादशाह के महल के बाहर लगी हुई जंजीर होता है जिसे इंसाफ मांगने वाले हिला देते हैं ताकि इंसाफ मिले। झंकार होता है मौसीकियत, शोर, आवाज़ यानी घंटी की तरह जो छन छन की आवाज़ होती है। ये शेर नहायत खूबसूरत और बामानी है। इसमें अदल और इंसाफ के मौजू पर गहरी बात की गई है। ये शेर अदालती निज़ाम पर तनकीद करता है। शायरा कहती हैं कि आज के दौर में इंसाफ सिर्फ एक दिखावा बन चुका है। जो इंसाफ फ्राहम करने वाले लोग हैं वो खुद भी पाबंदियों का शिकार हैं। उनके फ़ैसले आज़ाद नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ़ रुकावटों, दबाव या कवानीन की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। इंसाफ का शोर तो है मगर हकीकी इंसाफ नहीं रहा। पहले मिसरे में शायरा कहती हैं कि इंसाफ करने वाले यानी जो जज होते हैं, काजी होते हैं, को अगर कोई मुकदमा सुनने की इजाज़त है चाहे तो इस इजाज़त पर भी सख्त पाबंदियाँ लगी हुई हैं। यानी उनको जब कोई मुकदमा सुनने के लिए दिया जाता है उनको इजाज़त भी है लेकिन सुने, लेकिन उस पर भी सख्त पाबंदियाँ, यानी वो अपनी मर्ज़ी से उसका फ़ैसला नहीं कर सकते। यानी वो आज़ाद नहीं कि हर मामला सुन सकें या सच्चाई को फ़ौरन सुन लें। दूसरे मिसरे में वो कहती हैं कि इंसाफ एक ऐसी जंजीर बन चुका है जिसमें सिर्फ आवाज़ें यानी झंकार ही है। मतलब ये है कि इंसाफ की असल रूह में असर नहीं रहा, सिर्फ इसका शोर या दिखावा बाकी रह गया है। ऐसा लगता है जैसे इंसाफ की बेड़ियां तो बजती हैं मगर कैद भी करती हैं और कोई हकीकी इंसाफ नहीं हो पाता। मजमूई तौर पर इस शेर में अदल के निज़ाम में पाई जाने वाली कमज़ोरियों, पाबंदियों और खोखलेपन को तनकीद का निशाना बनाया गया है। मुनसिफ भी आज़ाद नहीं है और इंसाफ का निज़ाम भी सिर्फ एक बेअसर शोर की मानिंद है। किसी शेर ने यह मौजू बयान किया है, हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। एक और इससे का हवाले शेर देखें, मुनसिफ से भी कहो इंसाफ के तकाज़े देखे, अब वक्त है वक्त के तकाज़ों से बगावत करना। तो ये शेर नंबर 6 की तशरीह थी जो इस गज़ल का आखिरी शेर है। इस गज़ल के टोटल 6 अशार थे। पहली वीडियो में हमने 3 अशार की तशरीह की थी और अगले 3 अशार की तशरीह हमने इस वीडियो में की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए, वो कुछ पूछना है ना चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और कुछ भी अगर आपने पूछना है तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।